हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। गाइस, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आज का जो सब्सक्राइब माय चैनल, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपको बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। लेट्स सी क्या आ रहा है आप लोगों के लिए जल्दी सी खुशखबरी। ठीक है, देखिए गाइस, मुझे इस हफ्ते में मतलब आपकी अगर मैं गुड न्यूज़ की बात करूं तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपका सोलर प्लेक्सस हील है यहाँ पे। ठीक है, और काफ़ी सारे लोगों का हो चुका है। सोलर प्लेक्सस की एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पर सेक्रल की एनर्जी भी है। यहाँ पर ओवरऑल मुझे ना पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा फील हुई है। चलिए मैं गुड न्यूज़ बताती हूँ आपको कि कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। देखिए, सबसे पहले अबंडेंस की एनर्जी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अबंडेंस आया है। आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत लंबे टाइम से नेगेटिविटी पर फोकस्ड रहे। ठीक है, कि उनकी लाइफ में कितनी नेगेटिव इवेंट्स हो रहे हैं। आइसोलेशन मिल गया है, लोगों से ब्रेकअप हो गया है, लोग दूर जा रहे हैं उनकी ज़िंदगी से, लोग उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, फैमिली वाले उन्हें समझ नहीं रहे हैं। तो आपको ना हर चीज़ का बड़ा गिल्ट था कि सब कुछ बहुत गलत हो रहा है। यू नो वॉट, जब भी लाइफ में चीज़ें विपरीत दिशा में जाने लगे ना, जहाँ पर आप सोच रहे थे कि आपसी जैसा आप सोच रहे थे वैसे से उल्टा कुछ होने लगे, समझ लीजिए कि कोई किसी बड़ी चीज़ की तैयारी चल रही है। अबंडेंस का कार्ड है। आपका फोकस भले ही गिल्ट पर है। ठीक है, क्योंकि आप ये देख रहे हो कि क्या क्या जा रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो सारी चीज़ें जो जा रही हैं ना वो स्पेस बना रही हैं। जैसे इस टेबल पे कुछ नया सामान रखना है तो पुराना हटाना पड़ेगा, तभी नया सामान इस टेबल पे आ सकता है। उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में कुछ नया भेजना है यूनिवर्स को, तो पुरानी चीज़ें बाहर निकालनी पड़ेंगी। तो जब रिलेशनशिप ब्रेक होते हैं, फ्रेंड्स छूटते हैं, फैमिली वाले ताने दे रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर से रिलीज हो रही होती है, स्पेस क्रिएट हो रहा होता है अबंडेंस के लिए। गुड न्यूज़ ये है गाइस कि अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। ये अबंडेंस मनी के मामले में, फाइनेंशियस के मामले में हो सकती है। ठीक है, आपके करियर, लव लाइफ, हर चीज़ में ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि अबंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। तो ये आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपको खुशखबरी अभी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अभी आपकी विपरीत सिचुएशन चल रही है बिल्कुल। यानी जैसी सिचुएशन आप देखना चाहते हैं लाइफ में, उसके अपोजिट चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं, आपको धोखा मिल रहा है, फ्रेंड्स छूट रहे हैं, लोगों की सच्चाई बाहर आ रही है, फैमिली वाले ताने मार रहे हैं, कोई काम नहीं बन रहा है। ठीक है, हेल्थ इश्यूज हो रखे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो रखे हैं, मेंटल टॉर्चर है, इमोशनली ब्रेक हो चुके हो पूरी तरीके से, इमोशनली मतलब ऐसा लग रहा है कि बर्बाद से हो गए हो। ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो किसी अच्छे की तैयारी, क्योंकि अबंडेंस का कार्ड है, मतलब अबंडेंस की तैयारी है यूनिवर्स की आपकी लाइफ में। ठीक है, दूसरी चीज़ है वर्कaholic एंड एनलाइटनमेंट। आप जो भी काम कर रहे हो उससे आप और ज़्यादा एनलाइटन होते जा रहे हो। ठीक है, आई थिंक आप ऐसा कोई काम करने वाले हो जो आपको एनलाइटनमेंट के पाथ पर चलाएगा। ठीक है, आपके लिए गुड न्यूज़ है। या फिर ऑलरेडी आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे आप और ज़्यादा एनलाइटन होते जा रहे हो, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप एनलाइटनमेंट की तरफ जाएंगे, या फिर जितनी ज़्यादा इश्यूज आपके हील होते जाएंगे, आप देखेंगे कि आप फ्री होते जा रहे हैं, आप फ्री स्पिरिट बनते जा रहे हैं। जितना ज़्यादा आप लो वाइब्रेशन में रहते हैं, उतनी ही ज़्यादा सारी चीज़ें आपको जकड़ के रखती हैं। और जितना ज़्यादा आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, हीलिंग करते जाते हैं, उतने ही ज़्यादा फ्री स्पिरिट बनते जाते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी आ रही है वर्कaholic की। तो आप या तो कोई काम ऑलरेडी ऐसा कर रहे हैं जो आपको एनलाइटनमेंट की तरफ आगे बढ़ा रहा है, या फिर आप कोई ऐसा काम अब करने वाले हैं, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, जो आपको और एनलाइटनमेंट के पाथ पर आगे बढ़ाएगा।
यू नो व्हाट, आफ्टर अवेकनिंग यूनिवर्स आपको कोई ना कोई ऐसा ही काम ज़रूर देते हैं जिससे आप और ज़्यादा एनलाइटनमेंट की तरफ जा सकें। ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप मैट्रिक्स से हट जाएंगे, मैट्रिक्स में नहीं रहेंगे, आप बैक टू लाइफ होते हैं, आप मैट्रिक्स में रहते हैं, आप पूरी लाइफ इंजॉय करते हैं, आप पार्टीज करते हैं, आप जो करना चाहते हैं, लेकिन हर काम आप अवेयरनेस के साथ करते हैं। ठीक है, आप ये देखते हैं कि आपकी बॉडी के लिए क्या अच्छा है, क्या उसमें डालना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। ठीक है, पहले जो भी काम आप ऐसे ही करते थे, वो सब काम अवेयरनेस के साथ करते हो, पर आप पूरी लाइफ इंजॉय करते हो अपनी। ऐसा नहीं है कि आप सन्यासी बन गए। ठीक है, एनलाइटनमेंट का मतलब ये कभी नहीं होता है, पता नहीं लोग ने कैसे समझाया। आप तो श्री हरि की लाइफ को फॉलो करो, बढ़िया। भगवान कृष्ण अपनी लाइफ में बढ़िया रहे थे, राजा थे, पूरी जिंदगी जी उन्होंने, लेकिन उनके पास पूरा ज्ञान था कि अटैचमेंट नहीं रखनी है, क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो अगर अवेयरनेस के साथ जाओगे, पूरी लाइफ मस्त एंजॉय करो। उन्होंने पूरी लाइफ जी, अपनी बचपन जिया उन्होंने, अपनी जवानी जी उन्होंने, फिर युद्ध को भी किया तो वो भी जिया उन्होंने। ऐसी जिंदगी को आपको जीना है। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि ऐसी समझदारी आपके पास आ रही है कि ऐसी लाइफ को आप कैसे जिएंगे। इसके बाद कार्ड है परसेप्शन का एंड एक्सेप्टेंस का। यहाँ पर देखिए आपके लिए गुड न्यूज़ है गाइस कि आपको देख कर ना लोग बड़े प्रभावित हो रहे हैं, आपको वो लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं जिन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया था पास्ट में। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि अभी मैंने आपको कहा कि कुछ लोग आपकी लाइफ से छूट रहे होंगे, कुछ लोग आपकी लाइफ में एड ऑन हो रहे होंगे। जो छूट रहे हैं वो सिर्फ सामने अच्छे थे आपके, ध्यान से समझिएगा। जो लोग छूट रहे होते हैं ना लाइफ से आपके, वो सिर्फ और सिर्फ सामने फेस पर अच्छे थे आपके, लेकिन पीठ पीछे अच्छे नहीं थे। और ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों को आपने पीठ के पीछे अपने लिए बेकार समझा, ठीक है, फिर जिन लोगों को समझा आपने कि आप लोगों की हितैषी नहीं है, बेकार लोग हैं, हो सकता है कि वो पीठ के पीछे आपके लिए बहुत सही थे। ठीक है, तो ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो पहले आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, या जिन्हें आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। आपको लगता है मैं इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरे लिए अच्छे नहीं है, पर क्योंकि आपके चेहरे पर पट्टी बंधी हुई थी, आपको रियलिटी समझ भी नहीं आ रही थी कि वास्तविकता में कौन अच्छा है, तो आपको ये समझ में आएगा कि वास्तविकता में कौन अच्छा है, और ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन रहे हैं। तो आपका परसेप्शन शिफ्ट हो रहा है, लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप लोगों को एक्सेप्ट करो, उन लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हो जो वास्तव में आपके लिए अच्छे हैं। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। ऑल्सो मुझे गुड न्यूज़ में ये नज़र आता है कि आप बहुत खूबसूरत लोग आपको देख रहे हैं, बहुत ही गुड लुकिंग आपको देख रहे हैं, आपकी तारीफ़ें बहुत ज़्यादा हो रही होंगी इस वक्त में, लोग आपकी तारीफ़ बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपको ये बोल सकते हैं आप चेहरा बहुत खिला खिला लग रहा है, आपके फेस पे बहुत रौनक है, आपका माथा बहुत शाइन कर रहा है, आपके बाल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, आप तो अब बहुत अच्छी-अच्छी ड्रेसेस पहनने लगे हो, पहले से आप पतले हो गए हो, या पहले आप बहुत ज़्यादा पतले थे तो अब आपका बॉडी बहुत अच्छा हो गया है, बहुत शेप अच्छा हो गया है। तो मतलब इस तरह की एनर्जी है। लोग आपको ये भी बोल सकते हैं कि आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी आ रही है पैशन की और एम्पैथ की। देखिए कोई इंसान है जो आपको आपके काम को करते हुए देखकर आपसे बड़ा प्रभावित है, यानी जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी पैशन है आपका, उसको उसको देखकर ना कोई इंसान है जो बड़ा प्रभावित है, वो आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है। या भी आपके लिए गुड न्यूज़ है, मतलब कोई आपके काम को लेकर, जैसे कहते हैं ना कि इंसान खूबसूरती से बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब आप गुड लुकिंग लगते हो तो आपकी तरफ बहुत सारे अट्रैक्ट होते हैं लोग। मतलब सूरत पर मरने वाले बहुत होते हैं, जो सीरत से आपको पसंद करे वो इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर पैशन यहाँ पर नज़र आ रहा है, मतलब कुछ लोग आपकी तरफ ऐसे भी अट्रैक्ट हो सकते हैं जो आपको काम करता हुआ देखकर आपसे प्रभावित हो रहे हैं। एंड खास तौर से कोई इंसान है, एम्पैथ का कार्ड है, जो आपको लगातार काम करते हुए देख रहा है, आपकी बातों को सुन रहा है, आपके व्यक्तित्व को देख रहा है, आपकी काम को देख रहा है, आपके काम करने की स्टाइल को देख रहा है, तो आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है, जैसे उसको आपसे प्यार हो गया है। ठीक है, और वो आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है। तो ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि ना उसको आपकी सूरत नहीं भा रही, उसको आपका व्यक्तित्व भा रहा है। यानी कि जो भी इंसान आपको जैसे आप हो वैसा पसंद करें, वो ज़िंदगी भर आपको खुश रखेगा, क्योंकि उसने आपको सिर्फ फेस से नहीं देखा है, सिर्फ आपकी बॉडी से आपको जज नहीं किया है, आपकी बातों को सुना है, आपके व्यक्तित्व को देखा है। सो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। ओके, यहाँ पर कार्ड है डिस्कवरी एंड क्वेस्ट का। तो यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है गाइस कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप लगातार आगे बढ़ते जा रहे हो, आपको हर सवाल का जवाब परमात्मा देते जा रहे हैं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आगे आपको क्या मिलने वाला है। जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाएँगे वैसे-वैसे जवाब मिलते जाएँगे। अब एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, आप जब तक जिस एनर्जी में रहते हैं उसी एनर्जी की चीज़ें आती हैं आपकी तरफ। तो जब तक आप नहीं उठते ना, आपको आंसर भी नहीं मिलते। मतलब आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये टैरो रीडिंग भी चल रही है, यहाँ पर आते हैं काफ़ी सारे लोग को उनके क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी बहुत कम लोग आ पाते हैं। यानी कि यहाँ पर वो लोग आ पाएँगे जिन्होंने अपनी वाइब्रेशन को थोड़ा बहुत बढ़ाया होगा, या फिर जिनको जिनको ज़रूरत होगी कि उन्हें आंसर्स जानने हैं। ठीक है, बाकी जो बहुत ओवर डिज़ायर में होंगे कि मुझे पर्सन चाहिए, फिर वो उसी तरीके की रीडिंग्स पे जा रहे होंगे अभी भी। ठीक है, और जैसे ही वो खुद को उठाएँगे, जैसे ही वो आंसर्स जानने के बारे में सोचेंगे, उनको इस तरीके की रीडिंग्स पर भेजेगा यूनिवर्स की
आंसर जानने हैं, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो फिर ऐसी रीडिंग्स पे जाओ, ठीक है। और अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा मतलब इनका दिमाग उस तरह की चीज़ों पे चलता है, स्पेल्स वगैरह, तो फिर यूनिवर्स उनको उस तरह की चीज़ों पर भेजता है कि जाओ यहाँ पर जाओ, इन चीज़ों पर जाओ, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वही ब्लैक मैजिक, स्पेल्स और एविल आई चल रहा है, तो फिर तुम ऐसी तरफ जाओ। तो जो चीज़ आपके दिमाग में चल रही होती है ना, जो आपकी इनर रियलिटी है, वही आउटर रियलिटी होती है। तो अगर आपका ये है कि मुझे अच्छी लाइफ जीनी है, मुझे बहुत बेस्ट बनना है, अगर इस तरीके की एनर्जी में आप रहते हो, तो आप इसी तरीके की चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो बाहर से। तो अगर आपका दिमाग इस पे चलता है कि मुझे मेरे यूनिवर्स मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मुझे ये चीज़ कैसे करनी है बताइए, तो इस तरह की चीज़ों पे तो आपको यूनिवर्स वहीं भेजेगा जहाँ पर आपको आपकी क्वेश्चन के आंसर मिल सकें, जहाँ पर आप अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर गुड न्यूज़ है, यहाँ पर जॉय की एनर्जी, कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, ठीक है, ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ है। मतलब आप मुझे खुश नज़र आ रहे हो, तो डेफिनेटली कोई खुशखबरी आपके करियर में, क्योंकि अबंडेंस की एनर्जी है, तो लव लाइफ में, करियर में, हेल्थ में, ठीक है। और कुछ लोग इंटरनल, वो कहते हैं इंटरनल पीस या इनर पीस कह लो, उससे भी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं कि मतलब चैन में है, वो संतुष्ट है अपने जीवन के अंदर ठीक है। और देखते हैं, यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आ रहा है। मैंने बोला ना, कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, ठीक है। पैशन की एनर्जी, कोई आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहा है, किसी को आपकी बहुत ज़्यादा कदर हो रही है, यहाँ पर कोई आपके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हो रहा है, तो यहाँ सोलमेट की एनर्जी है। कोई सोल पार्टनर आपकी तरफ यहाँ पर आ रहे हैं, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। यहाँ पर ट्रुथ बी टोल्ड की एनर्जी है, कोई सच्चाई भी आपके सामने आ सकती है, किसी का असली चेहरा आपके सामने आ सकता है, जो हिडन फेस होता है ना, हिडन फेस, आपकी ज़िंदगी में छुपा हुआ चेहरा, जो अपनी असलियत आपको नहीं दिखाता है, ठीक है। पीठ के पीछे से वार करते हैं ऐसे लोग, ठीक है। ऐसे लोगों की सच्चाई आपके सामने आ सकती है। यहाँ पर ये लड़की देखिए कितनी खुश है, हैप्पी एंड हैप्पी का कार्ड है। आप मुझे बहुत खुश नज़र आ रहे हो, ठीक है, बहुत खुश नज़र आ रहे हो। कुछ लोग इनर पीस क्रिएट कर चुके हैं, उसकी वजह से बहुत खुश हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो लेट गो करना सीख गए, इसीलिए खुश हैं। कुछ लोग इसलिए खुश हैं कि उनकी लाइफ में कुछ नए नए लोग आ रहे हैं, जो उनसे बहुत इंस्पायर हो रहे हैं, उनकी तारीफ़ें हो रही हैं, इसीलिए बहुत खुश हैं। कुछ लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि वो जितनी अबंडेंस चाहते थे अपनी लाइफ में, वो भर भर के अबंडेंस उनकी लाइफ में आ रही है। कुछ लोग एनलाइटनमेंट के बाद में बहुत सारे आंसर्स जान गए हैं, इसीलिए बहुत खुश हैं, ठीक है। कुछ लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि यूनिवर्स उनको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ नज़र आती हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। रीजनरेशन का कार्ड है, आप कुछ नया क्रिएट करने वाले हो। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे कुछ नया बनाना है, कुछ नया क्रिएट करना है, अपनी लाइफ में कुछ नया मुझे करना है। तो मतलब खुशी खुशी आप ना उस तरफ आगे बढ़ो, कोई नया प्रोजेक्ट ले रहे हो या कोई नया काम करना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है विथ रीजनरेशन कार्ड। यहाँ पर देयर हियर एंड नाउ की भी एनर्जी है। पास्ट और प्रेजेंट में, जो पास्ट और फ्यूचर में आप अटके हुए थे ना, पास्ट बेकार हो गया, फ्यूचर में पता नहीं कुछ मिलेगा नहीं, इन सब चीज़ों से आप बाहर आ गए हो, या भी आपके लिए गुड न्यूज़, कि स्टक एनर्जी से बाहर निकलना भी एक गुड न्यूज़ होती है। स्टक एनर्जी तो आपकी लाइफ में बार बार उसी एनर्जी को मैनिफेस्ट करती रहती है। तो अगर आप तैयार हो कि नहीं मुझे स्टक एनर्जी से बाहर निकलना है, तो ना आप पास्ट में रहोगे ना फ्यूचर में, आप प्रेजेंट में रहोगे, और इसी वजह से आप वैसी ही ऊर्जा को और मैनिफेस्ट करते हो। ध्यान रखिएगा, जिस ऊर्जा में आप रहते हैं, जिस एनर्जी में आप रहते हैं, उसी एनर्जी को आप मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कोई इंसान कहे कि भगवान ने मुझे बहुत दुख दिया, वो सारा दिन यही कह रहा है कि मुझे भगवान ने बहुत दुख दिया, तो आप क्या कर रहे हो, एक दुख की एनर्जी को क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो आप उसी एनर्जी को मल्टीप्लाई कर रहे हो। उसी जगह पर आपने कहा मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं तो बढ़िया जी रहा हूँ जिंदगी को, ठीक है। और इसी एनर्जी को आप क्रिएट भी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर से बोल रहे हो और अंदर से दुख भरा हुआ है, नहीं, आप ऊपर से भी खुश हो, अंदर से भी बड़े खुश हो, आप खुश रहने की पूरी कोशिश कर रहे हो, और आप झूमते घूमते रहते हो सारा दिन कि मैं बड़ा खुश हूँ, ठीक है, पंछी बनूं, उड़ के फिरूं मस्त गगन में, लाइक वो एनर्जी अगर आपकी है, तो आप उस ऊर्जा को क्रिएट कर रहे हैं, यानी आप उसी एनर्जी को आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। आप अगर आपके अंदर बहुत लैक है, इसकी कमी है, उसकी कमी है, तो आप इसी ऊर्जा को मल्टीप्लाई करोगे। उसी जगह पर आप अंदर से फील करो मैं तो संतुष्ट हूँ, अबंडेंट हूँ, मेरे पास सब कुछ है, तो आप इसी ऊर्जा को मल्टीप्लाई करोगे। आप कह रहे हो मुझे तो त्यागी बाबा बनना है,
परमात्मा ने मुझे कुछ नहीं दिया, सब कुछ छीन लिया। तो आप त्याग की एनर्जी को मल्टीप्लाई करोगे। उसी जगह पर आप बोल रहे हो आप फुलफिल हो, बहुत कुछ मिला है आपको, हर चीज़ के लिए ब्लेस्ड हो। जब आप इसीलिए तो कहते हैं ना ग्रैटिट्यूड की एनर्जी पॉजिटिविटी को मल्टीप्लाई करती है, क्योंकि वहाँ पर आप परमात्मा को ये बता रहे हो कि आपने मुझे ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। यानी कि आप उसी एनर्जी को मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो आप जिस ऊर्जा को क्रिएट करते हो, अंदर से जिस भावना में बैठे हुए हो, आप रीडिंग देख रहे हो, उसी ऊर्जा को मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप किस ऊर्जा में बैठकर रीडिंग को देख रहे हैं। आप दुखी हैं इसलिए देख रहे हैं, आप रो रहे थे इसलिए देख रहे हैं, आप बहुत खुशी फील कर रहे हैं इसलिए देख रहे हैं। अब जिस ऊर्जा में बैठकर रीडिंग को देख रहे हैं, उसी ऊर्जा को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो खुशियां आप पर निर्भर करती है। मैंने कई बार बताया कि रीडिंग में खुशियां इस पर निर्भर नहीं करती कि आपकी लाइफ के अंदर आप कौन सी चीज़ आ रही है, क्योंकि जो भी आ रहा है वो आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग आ रहा है। जो भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वही आ रहा है। ओके, ये चीज़ नज़र है यहाँ पे आ रही मुझे। और देखते हैं। यहाँ पे देखिए एम्ब्रेसिंग एंथुसियाज्म का कार्ड है, ठीक। बड़े ही एंथुसियास्टिक हो रखे हो इस वक्त में आप, ठीक है। और आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप हेवन में आ गए हो। देखो वो लड़की किस तरीके से खुश है, ठीक है। उसके फेस की स्माइल देखिए, उसके फेस की लाइट देखिए, और वो मतलब बटरफ्लाइज को देख रही है। तो वो दुनिया की ना नेचर की बहुत सारी अच्छी चीज़ों को देख रही है और उसमें खुश रहने की कोशिश कर रही है, ठीक है। यहाँ पर कितने सारे मिरेकल्स होते हैं, उन चीज़ों को देख रही है। और ना उसके अंदर एक अलग ही तरीके का अलग ही तरीके की ऊर्जा आ रही है कि मैं बहुत खुश हूँ, अपनी ज़िंदगी में बहुत संतुष्ट हूँ, मैं चिक-कल्लस से बहुत दूर हूँ, चिक-चिक से बहुत दूर हूँ, ठीक है। और उसको ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो हेवन में है, क्योंकि वो अपने आप को हेवन में फ़ील कर रही है, वो हेवन की ऊर्जा को मल्टीप्लाई कर रही है। और कोई इंसान ना धरती पर एक नर्क का अनुभव कर रहा है, यानी वो सोच रहा है कि उसकी ज़िंदगी नर्क है बिल्कुल, तो वो नर्क की एनर्जी को मल्टीप्लाई कर रहा है, समझिएगा। और आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही स्वर्ग भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, हेवन में हैं आप, उड़ रहे हैं आप हवा में, तो आप उसी ऊर्जा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही एनर्जी निकल के कितनी खुश नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इन द फ्लो की एनर्जी है, एवरीथिंग इज स्मूथ इज सेलिंग, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके लिए क्या गुड न्यूज़ है, यहाँ पर आप फ्लो में जा रहे हो, ठीक है। अभी तक आप जिद्दी बने हुए थे कि मुझे मेरी मर्जी चीज़ें मिल जाती तो मैं खुद ज़्यादा रहता। अब आप फ्लो में जा रहे हो और आप ये देख रहे हो कि मुझे क्या देती है प्रकृति, क्योंकि प्रकृति आपकी ऊर्जा पर रिस्पॉन्स करती है, आपकी फ्रिक्वेंसी, आपके वाइब्रेशन पर रिस्पॉन्स करती है। तो कई बार आपकी फ्रिक्वेंसी, आपका वाइब्रेशन उन चीज़ों के लिए मैच ही नहीं करता जो चीज़ आप मांग रहे हो, ठीक है। हो सकता है दूसरी चीज़ों पर मैच कर रहा हो। तो फिर हमें क्या करना होता है, हमें फ्लो में जाना होता है, देखते हैं कि प्रकृति क्या दिखाती है। तो यहाँ पर वही एनर्जी आपके लिए गुड न्यूज़ है गाइस कि आप फ्लो में जा रहे हो, टेंशन आप फ्री हो चुके हो बिल्कुल। और आप देख रहे हो कि जो मैं फ्लो में जा रहा हूँ ना, तो अलग अलग चीज़ों का अनुभव हो रहा है, बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें अनुभव हो रही हैं, ऐसी चीज़ें भी मिल रही हैं जो मांगी ही नहीं थी। ऐसा चीज़ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। व्यू फ्रॉम अबव, अभी तक आप छोटे तरीके से देख रहे थे, गेट द बिगर पिक्चर। हर, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ के पीछे कोई कारण होता है, कोई भी चीज़ अकारण नहीं होती। तो यहाँ पर वही मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपको हर चीज़ का कारण पता चल रहा है। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या कारण है इसके पीछे। तो हर चीज़ का ना बिगर पिक्चर, हर चीज़ की बड़ी पिक्चर कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो व्यू फ्रॉम अबव, आप ऊपर से देख पा रहे हो चीज़ों को। अभी तक क्या कर रहे थे, आप बेस से देख रहे थे, तो आपको लग रहा था कि सब कुछ बर्बाद है। देखिए चीज़ों को देखने का भी तरीका होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की लाइफ में कोई चीज़ खराब हो गई, तो उसको देखने के दो तरीके हैं। एक इंसान हो जो कहेगा तेरी ज़िंदगी तो बर्बाद होगी, दूसरा इंसान ये है जो पॉजिटिव होगा, वो ये कहेगा कि कुछ अगर खराब हुआ है ना, तो ज़रूर कुछ अच्छा आने वाला है तेरी लाइफ के अंदर। तो हर चीज़ को देखने के दो तरीके होते हैं, दो नज़रिए होते हैं। एक तो वो कि नेगेटिव क्या हुआ है, दूसरा वो कि इस नेगेटिव के बाद पॉजिटिव क्या हो सकता है। तो यहाँ पर वही एनर्जी है कि अब आप नेगेटिव देखना बंद कर दियो पूरी तरीके से। आप ही के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि जब तक एनर्जी नहीं बदलेगी आपकी लाइफ में, आप गुड न्यूज़ को सामने खड़ा करके धक्का मार दोगे, पीछे की तरफ की चली जाओ। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी रिसीविंग मोड पर नहीं है, आपकी एनर्जी है ही नहीं। अगर आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आ भी रही है ना, और आप तैयार नहीं है उस गुड न्यूज़ को रिसीव करने के लिए, आप उसको भी बैड नज़रिए से देखेंगे, क्योंकि आपका नज़रिया ही गलत है। अब यहाँ गलती गुड न्यूज़ की नहीं है, गलती आपके नज़रिए की है ना। ये एनर्जी यहाँ पर है। इसके बाद है क्रॉसिंग ब्रिजेस।
इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। आप देखिए वो कैसे वो ब्रिज को क्रॉस करके जा रहा है, तो हीलिंग होती जा रही है उसकी, अच्छे अच्छे लोगों से कनेक्ट करता जा रहा है, बहुत सारी नेगेटिविटी को रिलीज करता जा रहा है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनते जा रहे हैं। तो आप इसी तरीके से ब्रिज क्रॉस कर रहे हो अपने ओल्ड वर्जन से न्यू वर्जन तक, ओल्ड सेल्फ से न्यू सेल्फ तक। और आपको बहुत सारी लर्निंग, लेसन्स, हीलिंग, ठीक है, आपको बहुत सारे कनेक्शंस मिल रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है ना कि आप ये देख रहे हो कि आपको कितना कुछ एक्सपीरियंस करने मिल रहा है, और आपने ना ऐसी लाइफ कभी मतलब इमेजिन भी नहीं करी थी कि इतनी खुशियां भी मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये नजर आ रहा है, मतलब आपकी लाइफ में ना गुड न्यूज जो है ना गाइस, ऐसा है कि वो धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में एक एक करके आ रही है। जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हो ना, वैसे वैसे आपकी जिंदगी में आती जा रही है। जैसे जैसे आप एनलाइटनमेंट के पाथ पे आगे जा रहे हो, आप और ज्यादा खुश रह रहे हो। जितना आप खुश रह रहे हो उतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है। बड़ी खूबसूरत रीडिंग है गाइस। आपकी लाइफ में सोलमेट, आपके तरीके के लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपके तरीके के फ्रेंड्स, ठीक है। या फिर कुछ लोग तो आपसे प्रभावित हैं, तो आपको लव प्रपोजल्स भी यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपसे रीडिंग कितना रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।